नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार में स्वतंत्रता दिवस कोरोना और बाढ़ दोनों से लड़ते हुए मनाया गया। तो इस शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वालों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं कर दी। तो वहीं कोरोना के मामले 1 लाख के भी पार चले गए। तो आज इस वीडियो में बिहार की अब तक की सभी बड़ी और ताजा खबरों की बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो बिहार में आखिर जिसका डर था वही हुआ। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के भी पार चली गई और 3,536 नए मरीजों की आज पहचान हुई। तो बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3,536 नए मरीज के साथ 1,01,906 मरीजों की संख्या हो गई है बिहार में। तो पटना सहित 13 जिलों में कोरोना से 100 से ज्यादा संक्रमितों की पहचान हुई है। पटना में सबसे ज्यादा 497, तो बेगूसराय में 139, पूर्वी चंपारण में 157, गया में 138, कटिहार में 151, मधेपुरा में 122, मधुबनी में 187, मुजफ्फरपुर में 166, पूर्णिया में 152, सहरसा में 115, सारण में 100, सीतामढ़ी में 138 और पश्चिमी चंपारण में 141। और इसके अतिरिक्त अररिया में 72, अरवल में 20, औरंगाबाद में 62, भागलपुर में 54, भोजपुर में 71, बक्सर में 85, दरभंगा में 69, गोपालगंज में 46, जमुई में 9, जहानाबाद में 89, कैमूर में 43, खगड़िया में 45, किशनगंज में 40, लखीसराय में 40, मुंगेर में 56, नवादा में 38, नालंदा में 71, रोहतास में 73, समस्तीपुर में 52, शेखपुरा में 66, शिवहर में 12, सिवान में 64, सुपौल में 69 और वैशाली में 51 नए मरीजों की पिछले 24 घंटे में पहचान हुई। तो आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है। बिहार में बाढ़ के पानी में घुसकर कुछ इस तरह फहराया गया तिरंगा, तस्वीरें वायरल। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से बाढ़ के पानी में घुसकर तिरंगा फहराया जा रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी। बाढ़ ने पूरी तरह से इस स्कूल को ढक दिया है। दरअसल ये सीन है छपरा के गरखा स्थित संत जोसेफ अकादमी का। तो कोरोना वायरस संक्रमण के खौफ के बीच आज पूरे देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बिहार में कोरोना के साथ साथ बाढ़ का भी कहर जारी है। दोनों आपदा से लड़ते हुए लोगों ने तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। तो बिहार के कई इलाके से खास तस्वीरें आ रही है जिसमें लोग बाढ़ के पानी में घुसकर तिरंगा फहरा रहे हैं। तो दिल में तो है आजादी की खुशियां, पर चेहरे पर बाढ़ की चिंता। 74वें वर्षगांठ पर भी समस्याओं के बीच जिंदगी काट रहे बाढ़ पीड़ित। तो साल दर साल कोसी की लहरें, विस्थापित समेत बाढ़ प्रभावित परिवारों की इम्तिहान लेकर इनकी खुशियां निगल रही है। तो ऐसे में देश के आजादी के 74वें वर्षगांठ की खुशियां भी इन पीड़ित परिवारों को नसीब नहीं है। घर एवं आसपास का इलाका जलमग्न है। दिन रात पानी के बीच रहकर अपनी दिनचर्या पूरी करने समेत भविष्य की समस्याओं की चिंता ने इन पीड़ित परिवारों की नींद उड़ा दी है। और ऐसे में देश कोरोना संकट का दंश झेल रहा है और आजादी की 74वीं वर्षगांठ की खुशियां मना रहा है। और इनसे बेखबर पीड़ित परिवार इन समस्याओं से उबरने का पल पल बाट जोखते जैसे तैसे अपना समय गुजारने को विवश हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान और बिहार वासियों को दी बड़ी सौगात। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिहार में कोरोना टेस्टिंग की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पहले जहां 20,000 जांच होती थी और अब वहां 1,20,000 से भी ज्यादा जांच हो रही है और गांवों में भी कोरोना की जांच हो रही है। और मंच से बड़ा ऐलान करते हुए नीतीश ने कहा कि हमारा अगला लक्ष्य है हर खेत तक पानी पहुंचाना। नल जल योजना के जरिए हर घर तक पानी पहुंचा दिए हैं। अब किसानों का कोई खेत पानी के बिना नहीं रहेगा। और उन्होंने कहा कि बिहार के जिलों में 75 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक साथ दो मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, एक कोरोना की दूसरी बाढ़ की त्रासदी दिखी तो बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में 6-6 हजार रुपए की राशि दे दी जा रही है।
तो मुख्यमंत्री ने मंच से शिक्षकों को भी तोहफा दिया। शिक्षकों के लिए ऐलान किया कि नियोजित शिक्षकों को जल्द सेवा शर्त की सुविधाएं मिलेगी और इसकी घोषणा जल्द कर दी जाएगी और नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ से और अन्य सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा और इसके अलावा 33,916 शिक्षकों की बहाली होगी। और इसके अलावा सीएम ने कहा कि राज्य में 4,997 नर्सों और 4,000 चिकित्सकों की नियुक्ति शीघ्र की जाएगी और कोरोना संक्रमण से मुक्त लोगों के द्वारा प्लाज्मा दान करने वाले हर व्यक्ति को 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 250 खिलाड़ियों को नियुक्ति शीघ्र की जाएगी और उसके साथ ही कई अन्य भी बड़े ऐलान कर दिए गए। रामदेव बाबा ने जारी किया वीडियो और कहा, सुशांत के परिजनों का दर्द सुनकर मेरी रूह कांप उठी। तो योग गुरु बाबा रामदेव ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शनिवार को 15 अगस्त को एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि बाबा रामदेव बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हवन कर रहे हैं। और बाबा रामदेव ने इस वीडियो को ट्विटर पर जारी किया है और वहां पर कहा गया है कि मैंने श्री सुशांत जी के परिजनों से बात की, उनका दर्द सुना तो मेरी भी रूह कांप उठी और हम सब पतंजलि में उस दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सुशांत राजपूत और उनके परिवार को न्याय मिले। तो सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बड़ा खुलासा और वकील बोले कि नहीं पता चलेगा कि लटकाया गया या लटक कर मरे। तो सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की जांच सीबीआई के पास जा चुकी है, लेकिन इस मामले में रोज कुछ ना कुछ नए खुलासे हो रहे हैं और सुशांत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर चौंका देने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे देखने को मिली है और उसमें टाइम ऑफ डेथ नहीं है। टाइम ऑफ डेथ बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसी से स्पष्ट होता है कि उन्हें मार के लटकाया गया या लटक कर मरे। और उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस को और कपूर हॉस्पिटल को इन सवालों का जवाब देना होगा। तो अब तो सरकारी पिटारे से भी आने लगी है चुनाव की आहट। तो बिहार में लगता है कि अब कोरोना चुनाव को नहीं डरा पाएगा, चुनाव समय पर हो जाएगा। चुनाव आयोग इसे बार बार दोहरा ही रही है और अब नीतीश कुमार के खुले सरकारी पिटारे से भी ये प्रतिध्वनि होने लगी है और नहीं कि रट लगाने वाले विपक्षी भी सुर बदलने लगे हैं। जनता भले ही उदासीन हो, कोरोना की धुंध तले चुनावी मौसम भले ही साफ ना हो, लेकिन माहौल तो बनता दिख रहा है और कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि नई सरकार नवंबर में ही बन जाएगी कि कुछ महीने और लगेंगे। वर्तमान में फिर स्थिति नवंबर की ही बनने लगी है। तो नीतीश से दो हाथ करने की तैयारी में चिराग पासवान और पार्टी मीटिंग में बोले कि राज्य के मुद्दे उठाते रहेंगे, कोई कुछ समझता रहे, हम राजधर्म का पालन कर रहे। तो नीतीश सरकार को लेकर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के तेवर गर्म है और शनिवार को पार्टी पदाधिकारी की बैठक में चिराग ने स्पष्ट कहा है कि वे आगे भी राज्य के मुद्दे उठाते रहेंगे। अब इसे कोई आलोचना समझ ले तो उन्हें कुछ नहीं कहना और पार्टी राज्य के लोगों के प्रति अपना दायित्व निभाती रहेगी, वे अपने राजधर्म का पालन करते रहेंगे। चिराग ने पार्टी के मुद्दों पर विचार के लिए जल्द ही संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाने की भी घोषणा की। तो अगली खबर में कहना है कि चिराग ने बाढ़ और स्वास्थ्य व्यवस्था पर नीतीश से पूछा था कि 15 साल में क्या बदलाव किया। तो पिछले कुछ दिनों से चिराग लगातार नीतीश पर हमलावर हैं और कोरोना और बाढ़ को लेकर भी चिराग ने नीतीश पर सवाल उठाए। चिराग ने कहा था कि नीतीश कोरोना संक्रमण और बाढ़ से निपटने में विफल हो रहे हैं। अस्पतालों से लगातार भयावह तस्वीरें सामने आ रही है। नीतीश 15 साल से सत्ता में है और इसके बावजूद बिहार में क्या बदलाव आया। और इसके अलावा जहां जदयू और भाजपा समय पर विधानसभा चुनाव चाहती है, वहीं चिराग ने यह कहकर परेशानी खड़ी कर दी है कि वे कोरोना काल में चुनाव नहीं चाहते हैं। चिराग के बयानों से जदयू और भाजपा लगातार असहज महसूस कर रही है। तो 1.25 करोड़ बच्चों को नई दर पर मिड डे मील का पैसा मिलेगा। तो राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में नामांकित करीब 1.25 करोड़ बच्चों को अगस्त माह के भी मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील के बदले खाद्यान्न और इसे पकाने का परिवर्तित मूल्य दिया जाएगा।
खाद्यान्न 20 कार्य दिवसों का मिलेगा। और शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और एमडीएम के सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दे दिया